दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ चूड़ियों को पहनते समय कौन सी गलतियाँ हमें नहीं करनी चाहिए, नहीं दोहरानी चाहिए। हम सभी इन बातों से लगभग अनजान होते हैं और अनजाने में ही इस तरह की गलतियाँ करते हैं और दुर्भाग्य को न्योता देते हैं। हमें कुछ खास बातों का इसलिए भी ध्यान रखना चाहिए क्योंकि यदि आप इन बातों का ध्यान नहीं रखते हैं तो इससे मायके और ससुराल पर बहुत भारी संकट आता है। पति और पत्नी के बीच मनमुटाव होता है, भाई और पिता के ऊपर कर्ज बढ़ता है। इसके साथ ही मान और हानि का हमेशा कोई ना कोई तरीके से आपको सामना करना पड़ता है। कई बार ऐसा होता है बैठे बिठाए आफत आपके घर में अचानक से आ जाते हैं। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती हैं, जैसे कि इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि किस हाथों में कितनी चूड़ियां पहननी चाहिए। चूड़ियां यदि टूट गई हैं तो उसका क्या करना चाहिए। तो इन सभी चीज़ों की जानकारी आज इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ। कुछ चीज़ों का दौर कभी भी खत्म नहीं होता है। पुराने समय से आज के आधुनिक समय तक भी यह चीज़ें ठीक वैसे ही इस्तेमाल की जाती हैं जैसे कि पहले होती थी। इन्हीं चीज़ों की लिस्ट में एक है महिलाओं द्वारा आभूषण के तौर पर पहनी जाने वाली ये चूड़ियाँ। यह गोलाकार चूड़ियाँ या कंगन हमेशा ही स्त्रियों की सुंदरता को बढ़ाते आ रहे हैं, चाहे वह हाल में ही जन्मी नन्ही सी गुड़िया हो या फिर सफ़ेद बालों वाली बुजुर्ग महिला। सभी को चूड़ियाँ पहनना बहुत पसंद है और ये यहाँ का रिवाज भी है। कुछ धर्मों में तो बच्चे के जन्म के साथ ही उसे शगुन के नाम पर चांदी के कंगन पहनाए जाते हैं। हमारे यहाँ भी ये माना जाता है। ये चूड़ियाँ नवविवाहित स्त्री के श्रृंगार को भी बढ़ाने का काम आती हैं। शादी के बाद तो जैसे इन्हें पहनना जरूरत ही हो जाता है, चाहे वह प्राचीन समय की बात हो या फिर आज का आधुनिक युग। स्त्रियों के साज श्रृंगार में चूड़ियों की सबसे अहम हिस्सा मानी जाती है, सबसे अहम भूमिका होती है। भारत में चूड़ियाँ पहनने का रिवाज शायद इतना पुराना है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है। ऐसा माना जाता है कि ये परंपरा देवी देवताओं के युग से चली आ रही है। इसलिए तो हिंदू धर्म की सभी देवियों की तस्वीरों तथा मूर्तियों में उन्हें चूड़ी पहना हुआ दिखाया भी जाता है। वहीं हमारे ज्योतिष शास्त्र में बताया भी गया है, सुहागन स्त्रियों की चूड़ियों का संबंध पति के भाग्य के साथ जुड़ा हुआ होता है। इसलिए महिलाओं को चूड़ियां पहनते समय कुछ खास बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। आइए जानते हैं कुछ खास ऐसे नियम जिनका पालन तो हर हाल में आपको करना चाहिए। आपकी सांस जैसे चलती है वैसे वैसे इन चीज़ों का भी महत्व बढ़ता और घटता रहता है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और आप सभी के उत्तम भविष्य की कामना करते हुए आज का ये वीडियो स्टार्ट करती हूँ। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि जब भी महिलाएं चूड़ियां पहनती हैं तो चूड़ियां पहनते समय कुछ चूड़ियां टूट जाती हैं, जिसे हमारी माताएं या बहनें इन चूड़ियों को ऐसे ही जमीन पर पड़ी रहने देती हैं जो कि पैरों के नीचे पड़ती हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैं आपको बताना चाह रही हूँ ऐसा करने से पति को हानि का सामना करना पड़ता है। इसलिए अगर चूड़ियां टूट जाएं तो उन चूड़ियों को पहले 3 बार अपने मस्तक से लगाएं, फिर किसी कागज या पॉलीथीन में लपेटकर इसे अच्छी जगह या पैर के नीचे आप दबा दें या रख दें। कई बार ऐसा भी होता है कि चूड़ियां पहनते समय कुछ चूड़ियां चटक जाती हैं, लेकिन इसके बावजूद भी महिलाएं इन्हें पहनी रहती हैं। वो चूड़ियां देखने में इतनी सुंदर होती हैं कि उसे हाथों से वो निकलती नहीं है। लेकिन हाथ में चटकी हुई चूड़ियां पहनने से पति का दुर्भाग्य शुरू होता है और सभी जगह पर पति को हानि का सामना करना पड़ता है, अपमान भी झेलना पड़ता है। इसलिए कभी भी भूल से भी हाथों में चटकी हुई चूड़ियां ना पहने। सुहागिन महिलाओं को चूड़ियां पहनते समय इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि दोनों हाथों में बराबर चूड़ियां कभी भी नहीं पहननी चाहिए। यानी कि दाएं हाथ में आपने जितनी चूड़ियां पहनी हैं, बाएं हाथ में आप 1 या 2 चूड़ियां अधिक पहने, क्योंकि ऐसा करने से पति पत्नी में भी विवाद होने लगता है। अगर आपके हाथों में बराबर बराबर मात्रा में चूड़ियां हैं तो आप खुद इस बात को महसूस कर सकते हैं। अगर आपके हाथों में इस तरह से चूड़ियां आपने डाली हुई हैं तो बिना देरी किए इसको निकाल दें और संख्या को मैनेज कर लें।
हमारे शास्त्रों में इस बात का जिक्र भी किया गया है, महिलाओं को कभी भी बाल खोल कर भी चूड़ियां नहीं पहननी चाहिए, बल्कि आप अपने बालों में कंघी करके बाल बना लें, उसके बाद ही आप हाथों में चूड़ियां पहने। यदि आप ऐसा नहीं करती हैं तो इससे आपके पिता और भाई पर कर्ज बढ़ता है और साथ ही इसकी वजह से पति पत्नी के बीच भी मनमुटाव होता है। इसका असर ससुराल और मायके दोनों पर बराबर पड़ता है। आप छोटी छोटी बातों का ध्यान यदि रखते हैं तो आपका ससुराल और मायका दोनों से संबंध भी अच्छा रहता है, दोनों जगह हमेशा खुशियां बरकरार रहती हैं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आज की ये जानकारी आप सभी को बहुत अधिक पसंद आई होंगी। ऐसी और भी बहुत सारी जानकारी के लिए हमारे चैनल पे बने रहें। अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ फिर से मिलूंगी, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।